नमस्कार दोस्तों। भगवत गीता सीरीज में प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन भारत, तपन चौरे फाउंडेशन, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन और राजपूत एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बिहाफ पर हम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग भगवत गीता सीरीज के 18वें सेशन में आज हैं। 7th चैप्टर का आज तीसरा सेशन है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। हमने 7th सेशन के पिछले 2 सेशंस में बात की थी और पिछले सेशन में हमने माया को डिटेल में जानने का प्रयास किया था। हमने अभी तक बात की कि ब्रह्म क्या है, जो एब्सोल्यूट रियलिटी है। उसके बाद हमने ईश्वर के बारे में भी जानने का प्रयास किया। हमने जाना कि ईश्वर सृजनहार है, जो क्रिएटर है इस पूरी दुनिया का। सृष्टि, क्रिएशन ऑफ द दिस पूरी कायनात का क्रिएशन पे भी हमने बात की। हमने माया पर भी समझने का प्रयास किया कि माया इज समथिंग विच अपीयर्स बट इट इज नॉट देयर। हमने परा प्रकृति परमात्मा की देखी, अपरा प्रकृति भी ब्रह्म की हमने पढ़ी। यहां तक हमने अभी चैप्टर 7 में पढ़ा है। ब्रह्मम, ईश्वर, सृष्टि, माया, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो आपका स्वागत है तीसरे सेशन में चैप्टर 7 के। तो दोस्तों, सेशन की शुरुआत जिस तरह से हुई और एक बहुत मजबूत बेस भगवान ने बनाया खुद को जानने के लिए। नो ईश्वरा, हु इज कृष्णा, कौन है कृष्ण। पर अब भगवान एक कदम और आगे जाके अर्जुन को बता रहे हैं हाउ टू सी ईश्वरा, कैसे देखें हम ईश्वर को। स्पॉट ईश्वरा, कैसे उन्हें स्पॉट करें। यह प्रश्न सदियों से पूछा जाता रहा है और पूछा जाएगा भी। यह प्रश्न हर नरेंद्र पूछेगा रामकृष्ण परमहंस से कि क्या आपने भगवान को देखा है। और हर बार, हर सदी में, हर युग में रामकृष्ण परमहंस आंखों में चमक लिए मुस्कुरा के नरेंद्र को कहेंगे, हाँ मैंने वैसे ही देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं। और फिर नरेंद्र कहेंगे कि क्या मुझे दिखा सकते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस कहेंगे, दिखाने की बात तो दूर, तुम्हारे घर भेज सकता हूं। नरेंद्र कहेंगे ठीक है तो भेज दीजिए, और परमहंस फिर कहेंगे ठीक है अपना पता दे जाओ। और जब नरेंद्र अपना पता लिखेंगे कागज पर, तो मुस्कुरा के रामकृष्ण परमहंस कहेंगे, नरेंद्र ये तो तुम्हारे घर का पता है, अपना पता दे जाओ तो मैं माता को भेज दूंगा। और उस दिन नरेंद्र को एहसास होगा कि मेरा पता और मेरे घर का पता दो अलग अलग बातें हैं। और उसी दिन से नरेंद्र खुद के पते को ढूंढते ढूंढते स्वामी विवेकानंद बन जाएंगे। इसी तरह से गुरु नानक जाएंगे मक्का की यात्रा पर, और जब थक के विश्राम कर रहे होंगे तो कोई हाजी उन्हें कहेगा, आपने काबा की तरफ पैर कर रखा है। तो मुस्कुरा के नानक कहेंगे, तो तुम ही मेरा पैर उस दिशा में घुमा दो जो अल्लाह की दिशा ना हो। तो चलिए बात करें हाउ टू स्पॉट ईश्वरा। भगवान स्वयं बता रहे हैं मुझे कैसे देखें। कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे आज वो। स्पॉट ईश्वरा। सो 2 तरीके हैं भगवान को देखने के। One is with open eyes, another is with closed eyes. So, जो भगवान को ओपन आईज से भी देख सके, खुली आंखों से देख सके, वही ज्ञानी है, जिसको चारों तरफ परमात्मा ही दिखे। तो ज्ञानी खुली आंखों से परमात्मा को देख सकता है, पूरी कायनात में ईश्वर को देखता है। देखता था इन निगाहों से हर एक जान तुझको, देखता था इन निगाहों से हर एक जान तुझको, और इन्हीं में तू निहा था, मुझे मालूम न था। मुझे पता नहीं था कि जिन आंखों से मैं इस दुनिया को देखता हूं, उन्हीं आंखों में तू बसा है, इसीलिए मुझे हर जगह तू ही दिखता है। सो जस्ट ओपन योर आईज एंड सी ईश्वरा। और योगी के लिए चूंकि उसका तप और बाकी होता है, इसीलिए उसको आंख बंद करके ईश्वर पर ध्यान लगाना होता है। उसके लिए हमने उपासना योग में डिटेल में चर्चा की है। एक्सपेंशन मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन, एंड योगी क्लोजेज आईज एंड सीज ईश्वरा। इसी को समाधि कहते हैं, इसी को ध्यान कहते हैं। पर ज्ञानी तो खुली आंखों से ईश्वर को देख सकता है, हर तरफ उसे ईश्वर ही दिखता है। सो आज भगवान ये बताने वाले हैं कि किस तरह से मुझे खुली आंखों से भी देखा जा सकता है। योग पतंजलि योग सूत्र हमें सिखाता है बंद आंखों से ईश्वर कैसे देखें, और आज स्वयं कृष्ण बता रहे हैं खुली आंखों से ज्ञानी कैसे ईश्वर देखता है। सो वर्स 8, 9, 10, 11 ऑफ चैप्टर 7
भगवान अपनी अपरा प्रकृति के बारे में बताते हैं और बताते हैं मुझे कैसे देखें। तो तैयार हो जाइए स्वयं कृष्ण को देखने के लिए उन्हीं के शब्दों में। वो कहते हैं, जल में मैं रस हूं, सूर्य में प्रकाश, वेदों में मैं ओम हूं। जब आप पानी पीते हो तो जो रस तुम्हें मिलता है वो मैं ही तो हूं। जब तुम सूरज में बैठते हो तो जो प्रकाश तुम्हारी धमनियों तक पहुंचता है वो मैं ही तो हूं। मैं ही तो वेदों का ओमकार हूं। आकाश में मैं शब्द हूं, वो ध्वनि जो उस पूरी आकाश में वाइब्रेशन के फॉर्म में है। पुरुषों में मैं पुरुषत्व हूं, मैं वही हूं जो जागृत करता है। पृथ्वी में मैं गंध हूं, अग्नि का मैं तेज हूं। अग्नि की जो फ्लेम है वो मैं ही तो हूं। भूतों में जीवन, मैं ही तो जीवन प्राण शक्ति हूं, जो मैं प्राण फूंकता हूं सब में। जैसे बाइबल कहती है भगवान ने प्राण फूंक दिए। तपस्वियों का तप मैं ही तो हूं। जीवों का बीज हूं मैं, बुद्धिमानों की बुद्धि हूं मैं। यदि तुम्हें कहीं भी बुद्धिमत्ता दिखती है सृष्टि में, तो मैं ही तो हूं वो बुद्धिमत्ता। मैं ही तो हूं। तेजस्वियों का तेज हूं मैं, बलवानों का बल हूं और भूतों का धर्म हूं मैं। 14 सिमिलीज भगवान बताते हैं। 14 सिमिलीज हाउ टू स्पॉट मी। ये केवल एक उदाहरण देने का प्रयास भगवान ने किया कि वेर एवर देर इज ग्लोरी, जहां भी आपको श्री दिखेगा, ग्लोरी दिखेगा, नो आई एम देयर, जानिए कि मैं वहां हूं। जैसे इमर्सन कहते थे, आप न जाएं मंदिर में, न जाएं मस्जिद में, गुरुद्वारा में आप न जाते हो, आप मूर्त रूप में परमात्मा को न भी मानते हो, पर जिस भी सृजनहार को आप मानते हो, जिस ऊर्जा को आप मानते हो, वो मैं ही तो हूं। इसीलिए तो इमर्सन अपनी कविता में कहते हैं, व्हेन फ्रॉम मी दे फ्लाई आई एम द विंग्स, आई एम द वन द ब्राह्मण सिंग्स। जब लोग मंदिर से दूर होते हैं, तर्क करते हैं कि भगवान नहीं है, तो भूल जाते हैं उनका तर्क भी तो मैं ही हूं, उनकी बुद्धि भी मैं ही हूं। और इसीलिए जब केशव चंद्र जो महान तर्कवादी थे, रामकृष्ण परमहंस से वाद विवाद करने बैठे और वो ये सिद्ध करना चाहते थे कि परमात्मा का अस्तित्व ही नहीं है, और जब बड़े बड़े मजबूत तर्क वो सबके सामने रामकृष्ण परमहंस के सामने रखते थे ये सिद्ध करने के लिए कि परमात्मा नहीं है, उनके तर्कों को सुन के रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराने लगते थे और उठ के केशव चंद्र को गले लगा लेते थे, बड़े प्रेम से, करुणा से। लगातार ये काफी समय तक करते रहे, कोई तर्क ही नहीं देते थे, बस गले लगाते थे। और केशव चंद्र जोर जोर से बोलते थे कि परमात्मा नहीं है। जब पूरा विवाद खत्म हुआ, केशव चंद्र ने पूछा, आपने तो कुछ कहा ही नहीं, आप मुझे गले क्यों लगा लेते थे? रामकृष्ण परमहंस ने बोला, तुम जिस तीक्ष्ण बुद्धि से परमात्मा को काट रहे हो, परमात्मा के कंसेप्ट को काट रहे हो, मैं चकित हूं ये देख के कि परमात्मा ने कितनी तीक्ष्ण बुद्धि वाला इंसान बनाया है तुम्हारे रूप में। ऐसे व्यक्ति से आप क्या वाद विवाद करेंगे? और वही दिन था कि केशव चंद्र रामकृष्ण परमहंस के जिंदगी भर के अभिन्न मित्र बन गए। जैसे पानी की एक बकेट हो, एक बाल्टी हो, उसमें पानी भरा हो, अगर पानी में बहुत उथल पुथल होगी तो सूरज का रिफ्लेक्शन साफ नहीं दिखेगा, या पानी में गंदगी होगी तो भी सूरज साफ नहीं दिखता। तो जब पानी शांत होता है और साफ होता है, पानी हमारा मन है, जब हमारा मन शांत होता है और साफ होता है, तब हम स्पष्ट देख सकते हैं कि दुनिया में जहां भी ग्लोरी है वहां वही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस रिफ्लेक्ट हो रही है। याद कीजिए जो पिछले सेशन जो हमने ब्रह्मन पे लिया था, उस सेशन को जब आप रिलेट करेंगे कि हर जर्रा उसी से बना है। इसीलिए बाइबल में जीसस कहते हैं, बी स्टिल, बिल्कुल शांत हो जाओ, बी स्टिल एंड नो आई एम योर गॉड। जो शांत हुआ है वही समझ पाया है, अशांत तो इधर उधर भागता रहेगा, वो समझ भी नहीं पाएगा। इसीलिए जब गुरु नानक पुरी टेम्पल गए भुवनेश्वर में, और जब उन्हें कहा गया कि आप थाली लेके आरती कीजिए भगवान की, तो क्या सुंदर उत्तर गुरु नानक ने कहा। नानक ने कहा, यह पूरा आसमान उस परमात्मा की थाल है, चांद और सूरज उसके दिए हैं, सितारे पुष्प और मोती उसके पुष्प हैं, हवा आरती है, वनस्पति ही तो फूल है,
और ये जितने झरने इस कायनात में हैं, ये उस परम सत्ता की ही तो अभिषेक कर रहे हैं। एक कॉस्मिक आरती चल रही है, ब्रह्मांडीय आरती चल रही है, जो रोज होती है। 24 घंटे हर पल उसकी घंटियां बज रही हैं। मैं किस मंदिर में जाके पूजा करूं? क्या विचार थे नानक के। मैक्स प्लैंक, फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स, कहते हैं एवरीथिंग दैट वी टॉक अबाउट, जिस भी बारे में हम बात करते हैं, एवरीथिंग दैट वी रिगार्ड एज एग्जिस्टिंग, और हम कुछ भी कहें जो एग्जिस्ट करता है, पॉस्टुलेट्स कॉन्शियसनेस। वो कॉन्शियसनेस ही तो है, वो ब्रह्मन ही तो है जिसके बारे में आप बात करते हो। भले आप इस ग्लास के बारे में बात करो या फिर उस माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करो, आप किसी के भी बारे में बात करो, वो ब्रह्मन ही तो है, वो ईश्वरा ही तो है, वो कृष्णा ही तो है। सम सेज गॉड इज नोवेयर, और उसी को कुछ लोग पढ़ते हैं गॉड इज नाउ हियर। इस तरह से ही श्रोडिंगर कहते हैं what we observe as material bodies, जिसको हम material bodies कहते हैं, and forces, और जिसको हम forces कहते हैं, पूरी force जो इस जगत में है, are nothing but the shapes and variations in the structure of space। जिसको भी आप शरीर कहते हैं या फोर्स कहते हैं, ये उसी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का ही स्ट्रक्चर है। एग्जैक्टली वो शब्द जो कृष्ण गीता में कह रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स के श्रोडिंगर कहते हैं नोबेल प्राइज लॉरिएट। वही बात तो अकबर इलाहाबादी कहते हैं, हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही से, हर सांस ये कहती है मैं हूं तो खुदा भी है। यही तो रामधारी सिंह दिनकर अपनी महान कविता रश्मि रथी में कहते हैं, आप सब ने सुनी होगी। यह देख पवन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। ये सब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? वही तो इशारा है जो कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, उसी की तरफ इशारा है। बट देन फिर भगवान आगे कहते हैं, पर अर्जुन इस सब के बाद भी लोग मुझे नहीं पहचान पाते। मैं इतना हूं, चारों तरफ हूं, हर तरफ मैं ही हूं, पर फिर भी लोग मुझे नहीं जान पाते। अब भगवान बताते हैं लोग मुझे क्यों नहीं जान पाते। जैसे एक प्रिज्म होता है, एक ही रोशनी उसमें आती है पर 7 रंग उसमें से निकलते हैं। उसी तरह से मैं एक ही हूं, पर जो अज्ञान का प्रिज्म लोगों के दिमाग के अंदर है, उसमें वो लोग मुझे देख नहीं पाते। इस प्रिज्म के जो 3 भुजाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो भगवान बताते हैं 3 टेम्परामेंट के लोग हैं धरती पर। मुझे लोग क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि 3 टेम्परामेंट के लोग हैं। पहले सत्व, दूसरा रजस और तीसरा तमस। याद कीजिए माया की क्लास को, लास्ट सेशन, उसी पे भगवान फिर से बात कर रहे हैं। सत्व, रज और तम। सत्व मतलब अप्रोप्रिएट एक्टिविटी, रजस मतलब हाइपर एक्टिविटी, तमस मतलब हाइपो एक्टिविटी, डलनेस। तो जैसे हमने कहा तमस मतलब डलनेस, मतलब वो जो बकेट में पानी है उसमें बड़ा कचरा है, दिमाग मैला है, तो सन का रिफ्लेक्शन भी मडी आएगा, उसमें मड जैसा दिखेगा, आप नहीं देख पाएंगे। अगर आपका मन ही मैला है, साफ मन नहीं है, निश्चल नहीं है। रजस मतलब हाइपर एक्टिव, पानी में बड़ी लहरें हैं, तो सूरज भी नाचता हुआ उसमें दिखेगा, शेकी रिफ्लेक्शन ऑफ सन दिखेगा, आप फिर भी ढंग से नहीं देख पाएंगे। पर अगर पानी बिल्कुल शांत है, जिसको हमने सत्व कहा, स्टेबल वाटर है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट एक्टिविटी है, ना हाइपर है ना डलनेस है, तो जब मन शांत होता है तो रिफ्लेक्शन साफ साफ दिखता है, सटल रिफ्लेक्शन सन का दिखता है। पर यहां गौर करने की बात है, वो सन का रिफ्लेक्शन है, और अगर हम रिफ्लेक्शन में ही उलझ गए तो हम उस परम तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि सन ना तो शेकी होता है, ना मडी होता है, और ना ही स्टेबल होता है। ये तीनों तो रिफ्लेक्शन ऑफ सन है।
इसी तरह से जो चारों तरफ आप देख रहे हैं, ये उस परमात्मा का ही रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन सन, बट सन डज नॉट डिपेंड ऑन रिफ्लेक्शन। ये सारा जो रिफ्लेक्शन है जो हम बाल्टी में देखते हैं, ये सन पर निर्भर करता है, पर सन उस रिफ्लेक्शन पर निर्भर नहीं करता। तो इस चारों तरफ जो कायनात हमें दिखती है, सारी कायनात उसी परमात्मा का रूप है, पर परमात्मा इस कायनात के भी परे है। परमात्मा इस कायनात में भी है और इसके परे भी है। भगवान कहते हैं वर्स 12 चैप्टर 7, तू तेषु अहम में, तू तेषु अहम ते मयि न। वे मुझ में हैं। भगवान कहते हैं वो सब मुझ में हैं। ये पहाड़, ये पूरी कायनात, ये सब मुझ में है। उन सब में मैं हूं, उन सब में मैं हूं, पर वो मुझ में नहीं है, मैं उनसे भी परे हूं। आई एम बियॉन्ड दैट। ये कहना कि पर्वत ईश्वर है बिल्कुल ठीक है, पर पर्वत ही ईश्वर है ये गलत हो जाएगा, या ईश्वर पर्वत ही है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं एक बड़ा कंसेप्ट हूं। सो इस कारण लोग मुझे देख नहीं पाते, क्योंकि इन तीनों गुणों से लोग मोहित हो जाते हैं। और याद कीजिए, इन तीनों गुणों को ही माया कहा जाता है। माया के ही तो ये तीन गुण हैं। हमने माया पे अलग से विस्तार पे इस पे चर्चा की है। इशारों में लोग अटक जाते हैं। ये जो रिफ्लेक्शंस हैं, कई बार लोग इसमें अटक जाते हैं, और मैं जो इस रिफ्लेक्शन के भी परे हूं उसको देख नहीं पाते। वर्स 13 चैप्टर 7, सर्वम जगत मोहितम एभ्यः परम माम अव्ययम न अभिजानाति। इन तीनों चीजों से मोहित होकर लोग मुझे जान ही नहीं पाते। उसको, वो लोग सोने के जेवर को तो देख लेते हैं, पर जेवर जिस सोने से बना है उसे नहीं देख पाते। दे सी द ऑर्नामेंट बट दे फेल टू सी द गोल्ड। दे सी द इफेक्ट बट दे फेल टू सी द कॉज। ये बिल्कुल वैसा है जिसको अरुंधति न्याय कहा जाता है भारत में। जब नई नई शादी होती है तो ऐसी परंपरा भारत के शास्त्रों में उल्लेखित होती है कि पति पत्नी को चांद दिखाता है, और दिखाता कैसे है? अरुंधति नक्षत्र को दिखाने का प्रयास करता है, और चांद दिखाता है, अरुंधति नक्षत्र दिखाता है। तो ऐसे बताता है कि जैसे कोई पेड़ है, पेड़ की पत्ती की तरफ इशारा करता है और बोलता है आपको पत्ती दिख रही है? तो कहती है हाँ मुझे पत्ती दिख रही है। फिर वो कहता है वो देखिए पत्ती के बिल्कुल पास में जो पहला तारा दिख रहा है वो अरुंधति है। अब यहां पत्ती केवल माध्यम है तारे को दिखाने का, पर अगर हम पत्ती पे ही रुक गए तो समस्या हो जाएगी। भगवान वही कह रहे हैं, लोग रुक गए मूर्त पे ही, पर मैं मूर्त के भी परे हूं। यह मूर्ति जिसको रिफ्लेक्ट कर रही है, जिसका प्रतिबिंब है, उसको लोग कई बार देखने से चूक जाते हैं, और यहीं से रूढ़ियां पनपती हैं। भगवान कहते हैं, स्वामी चिन्मयानंद एक बात बताया करते थे कि एक स्वामी जी थे, उनके जब वो आश्रम में यज्ञ करते थे तो बहुत सारे चूहे थे। तो उन्होंने कहा था कि एक बिल्ली लाके यहां बांध दो, तो बिल्ली लाके बांध दी गई। अब चूहों ने आना बंद कर दिया। सालों तक यज्ञ चलते रहे, हर बार रोज जब भी यज्ञ होता था बिल्ली लाके बांध दी जाती थी। अब कुछ समय बाद स्वामी जी का निधन हो गया, वो चले गए इस धरती से, नए स्वामी जी बने। अब जब नए स्वामी जी बने, वो परंपरा जारी रही बिल्ली बांधने की। अब उनका आश्रम शिफ्ट हो गया, अब आश्रम अच्छी जगह बन गया, वहां एक भी चूहा नहीं था। अब ये दूसरे स्वामी जी भी इस दुनिया से चल बसे। अब जो तीसरे स्वामी जी आए, अब जब भी यज्ञ होता था उस बिल्डिंग में भी एक बिल्ली रखते थे। एक बार बिल्ली मिली नहीं, तो ये डिसाइड किया गया कि ये तो हमारी परंपरा है बिल्ली बांधने की, अब कहां कहां बार बार बिल्ली ढूंढेंगे, एक सोने की बिल्ली बनवा लो और यज्ञ के बिल्कुल सामने रख दीजिए। तो अब एक सोने की बिल्ली रखी होती थी यज्ञ के सामने। यदि हम इशारों में ही अटक जाएंगे तो भगवान कहते हैं इसी को तो माया कहते हैं, तुम इशारों में अटक जाते हो। और माया की दो ताकत है, इस पे भगवान ने पहले भी बात की, विक्षेप और आवरण। विक्षेप मतलब प्रोजेक्शन, वो कुछ प्रोजेक्ट करती है। तो माया प्रोजेक्ट क्या करती है? अपरा प्रकृति। ये जो भी आपको कुछ दिख रहा है ये माया का ही तो प्रोजेक्शन है, वो रूप आपको दिख रहा है। और छुपा क्या देती है? आवरण। कवर क्या कर देती है? परा को, उस परमात्मा को छुपा देती है और वस्तुआं दिखाती है, और हम वस्तु पे ही मोहित हो जाते हैं। सो विक्षेप मतलब दिखाना, आवरण मतलब छुपाना। तो
तो जो काम की चीज है उसको छुपा लो, जो वास्तविक है उसको छुपा दे और विक्षेप दिखा दे। ऐसा होने लगता है। इसलिए होता यह है कि निर्गुण पे आवरण हो जाता है और सगुण दिखने लगता है। जैसे थ्रेड नहीं दिखती पर कपड़ा दिखता है, जैसे धागा नहीं दिखता पर माला दिखती है, जैसे अमूर्त नहीं दिखता पर मूर्त दिखता है। पर कुछ लोग होते हैं जो दिखने से भी परे देख पाते हैं। भगवान यही कह रहे हैं, मैं ये सब तो हूं ही पूरी कायनात, पर ये जानो मैं इन सब के परे हूं। यही स्वामी विवेकानंद कहते थे, मैं उस परमात्मा की सेवा करता हूं जिसको मूर्ख लोग मनुष्य कहते हैं। वो मनुष्य में छुपे परमात्मा को देख पाते थे। ऑब्वियस जो दिख रहा है उसके परे देख पाना। शर्लॉक होम्स की एक प्रसिद्ध कथा है। वो और उनके एक मित्र रात को कैंपिंग कर रहे थे। वो और उनके मित्र जब रात को सो रहे थे, अचानक शर्लॉक होम्स की आंखें खुली। तो उन्होंने अपने मित्र को ऐसे करके उठाया और बोला, देखो ऊपर क्या दिखता है। तो मित्र ने भी आंखें खोली। जंगल में लोग रुके हुए थे। तो मित्र ने मुस्कुरा के कहा, मुझे चांद दिखता है। शर्लॉक होम्स ने कहा, बहुत अच्छा, और क्या दिखता है? मित्र ने फिर मुस्कुरा के कहा, मुझे तारे भी दिख रहे हैं। शर्लॉक होम्स ने कहा, और क्या दिखता है? मित्र ने कहा, पत्तियां हिलते हुए दिखती हैं। होम्स ने कहा, और क्या दिखता है? हवा चलती दिख रही है। और क्या दिखता है? कुछ परिंदे भी दिख रहे हैं बैठे हुए पेड़ पे। शर्लॉक होम्स ने उसे कहा, भाई अपना टेंट उड़ गया है, ये नहीं दिख रहा तुम्हें? सो कई बार हम ऑब्वियस भूल जाते हैं और उसके परे जो दिखता है उसके परे नहीं जा पाते। और ये बार बार इसी तरह से सभी लोगों ने कहा। प्रणब मुखर्जी जी जब पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर बने तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया। सेक्रेटरी बहुत सीनियर आईएएस, 30-35 साल की नौकरी किए हुए, उम्र अनुभव दोनों में मुखर्जी जी से काफी बड़े थे। तो प्रणब मुखर्जी जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने बुला के अपने सेक्रेटरी को कहा, बहुत सीनियर आईएएस, बोला, सेक्रेटरी साहब आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं आपसे उम्र में कम हूं, अनुभव में कम हूं और शायद योग्यता में भी कम ही हूं, पर अब आपको मुझे सर कहना पड़ेगा। मैं जो कहूं आपको करना पड़ेगा। आपको मुझसे अनुमति लेनी पड़ेगी। आपका ईगो हर्ट नहीं होगा सेक्रेटरी साहब, आपको बुरा नहीं लगेगा? क्या तो जबरदस्त प्रश्न था और क्या जबरदस्त उत्तर उन सेक्रेटरी ने दिया। और वो उत्तर याद रखने लायक है। वो गीता का तत्व उत्तर है। उन सीनियर सेक्रेटरी ने कहा, मिस्टर मिनिस्टर, मुझे जब भी मैं आपको सर कहूंगा कतई दुख नहीं होता, ना होगा, क्योंकि जब भी मैं आपको देखता हूं तो मिस्टर मिनिस्टर, सच्चाई यह है कि मुझे तो आप दिखाई ही नहीं देते। मुझे तो आपके पीछे खड़े कोटि कोटि हिंदुस्तान के नागरिक दिखाई देते हैं, जिन्होंने चुन के आपको यहां भेजा है और जिनके आप प्रतिनिधि हैं और मैं सेवक हूं। तो जब मैं आपको कहता हूं यस सर, मैं इस देश के करोड़ों लोगों को कहता हूं यस सर। क्षमता देख पाने की, बियॉन्ड, इसी को कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुया, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसी पे तो शंकराचार्य ने मनीष पंचकम लिखा। जब उन्होंने एक चांडाल को कह दिया, मेरे रास्ते से हट जा, मैं कहीं अपवित्र ना हो जाऊं, और चांडाल ने कहा, तुम किसको हटाने की बात करते हो? शरीर तो पंचभूतों से बना और आत्मा मेरी और तेरी एक ही हो। सीइंग बियॉन्ड सीन, जाति धर्म लिंग वर्ण इन सब के परे देख पाना उस परमात्मा को जिससे हम सब बने हैं। यही, इसी को भगवान गीता में बात उठा रहे हैं। इसी के लिए मार्टिन लूथर किंग कहते थे, लव द पर्सन, हेट द इविल। पर हम व्यक्ति को ही नापसंद करने लगते हैं, उसकी कमियों को नापसंद नहीं करते, हम व्यक्ति को नापसंद करते हैं। भगवान कह रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को जब तुम नापसंद करते हो तो याद रखना तुम मुझे नापसंद करते हो, अगर तुम सच में गीता समझे हो तो। इसी कारण तो इसरो जैसे महान वैज्ञानिक संस्था पूजा करने के बाद सैटेलाइट लॉन्च करती है, बिकॉज दे कैन सी बियॉन्ड। और आप इसरो को भले फिर आप कुछ धर्मांध भी कह दें, पर फिर आप नासा को क्या कहेंगे? आप नासा की हिस्ट्री पढ़िए। नासा पूरे प्रयास में रही कि चांद पे बाइबल उतारी जानी चाहिए, और अंततः 1971 में नासा के अपोलो 11 ने चांद पे बाइबल उतारी।
जब भी आप परमात्मा को देखते हैं, सृष्टि के जर्रे जर्रे में आप प्रेरित होते हैं। इसीलिए फौज में जितनी वॉर क्राई हैं वो सब धार्मिक हैं। जय शिवाजी जय भवानी करके फौज लड़ने उतरती है। जय श्री राम जी की राजपूत रेजिमेंट का नारा है। आप पढ़िए, इन सब की वॉर क्राई किसी ना किसी देवी देवता या परमात्मा से जुड़ा हुआ है। राजकर वो वाहे गुरु की फतेह, वाहे गुरु का खालसा। इसीलिए आइंस्टाइन कहा करते थे, द मोर आई स्टडी साइंस द मोर आई बिलीव इन गॉड। सो डियर फ्रेंड्स, व्हाट आई वांट टू ब्रिंग होम इज सी बियॉन्ड द सीन इज सीइंग ईश्वरा। नेक्स्ट वर्स 14 भगवान आगे कहते हैं, एषा देवी गुणमयी मम माया ये माम एव प्रपदन्ते एताम मायाम तरन्ति। ये जो मेरी गुणमयी माया है, लोग इसमें उलझ जाते हैं। जो इससे परे मुझे देख पाते हैं, मैं उनको मैं मोक्ष दे देता हूं। वो तर जाते हैं इस भवसागर से, इस परेशानी से तरते हैं, क्योंकि वो सारी कायनात में अद्वैत देखते हैं। रमन महर्षि कहते हैं, आप सर्प और रज्जू को एक साथ नहीं देख सकते, सांप और रस्सी को नहीं देख सकते। अगर आप अंधेरे में हैं और आपको कहीं कोने में रस्सी पड़ी हुई दिख रही है तो आप रस्सी देखेंगे, पर अगर आपको सांप दिख रहा है तो आपको सांप ही लगेगा। आप एक ही नजर में, एक ही बार में उसको सांप और रस्सी एक साथ नहीं देख सकते। जब आप उसे सांप देख रहे हैं तो उसमें रस्सी आपको नहीं दिखेगी, तभी तो आप सांप मान रहे हैं उसे। पर अगर आप उसे रस्सी देख रहे हैं तो उसमें आपको सांप नहीं दिखेगा। सिमिलरली, यदि आपको इस पूरे जगत में ईश्वर दिखता है तो माया दिखेगी नहीं। पर अगर आपको इस पूरे जगत में माया दिखती है तो ईश्वर दिखेगा नहीं। ईश्वर और माया को आप एक साथ नहीं देख सकते। आप जिस नजर में ईश्वर को देखते हैं उस नजर में माया आपको दिखेगी नहीं, तभी तो आप ईश्वर देख रहे हैं। पर जब आप माया देखते हैं तो उस पल आप ईश्वर नहीं देखते। जब आप शरीर देखते हैं व्यक्ति का और व्यक्ति को नापसंद करते हैं, जाति धर्म रंग भेद के आधार पर लोगों को बांटते हैं, तब आप केवल माया देख रहे हैं, ईश्वर नहीं देख रहे हैं। वर्ष 15 चैप्टर 7 भगवान कहते हैं, माया ज्ञान को हर लेती है आवरण और विक्षेप करके, और जो व्यक्ति दिखता है बस हम उसी को यथार्थ मानते हैं। उसके पीछे जो परमात्मा है उसको मैं देखता ही नहीं। माया अपहृत ज्ञानाः, वर्ष 15, ज्ञान को हरण हो जाता है। ठीक, और 4 तरह के लोग होते हैं ऐसे जो इस माया के कारण मुझे देख ही नहीं पाते, वो बिल्कुल ही नहीं देख सकते मुझे। माम न प्रपदन्ते, 4 तरह के लोग कौन से हैं भगवान खुद बता रहे हैं। ही इज बीइंग वेरी स्पेसिफिक कि मेरे इतने बताने के बाद भी कई लोग होंगे जो नहीं देख पाएंगे मुझे। वो कौन है? 4 तरह के लोग हैं। पहले, दुष्ट दुष्कृतिनो, जो गलत काम करते हैं, जो अत्याचार करते हैं लोगों पे, जो दुष्ट होते हैं, वो नहीं देख पाएंगे मुझे। दे हैव टेंडेंसी टू हर्ट अदर्स। तो जब वो दूसरों को हर्ट करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं, वो लोग मुझे नहीं देख पाएंगे। दूसरा, मूढ़ा। मूढ़ा मतलब डेल्यूडेड, मूर्ख। जो लोग मूर्ख होते हैं वो भी मुझे नहीं देख पाएंगे। दे आर फूल्स, दे आर डेल्यूडेड। तीसरे, नराधमाः। नराधमाः, नर प्लस अधम, जो नरों में अधम हो। अधम मतलब लोअर, द लोएस्ट अमंग मैन, जो व्यक्तियों में लोअर हो, वो भी नहीं देख पाएगा। जिसका भी पूरा इवोल्यूशन नहीं हुआ है। अभी अभी कुछ समय पहले तो जानवर सोल था, अभी जानवर से इंसान अभी अभी बना है, इवोल्यूशनरी साइकिल में बिल्कुल न्यू है, वो भी नहीं समझ पाएगा। इट्स अ हायर साइंस, इट्स क्वांटम फिजिक्स, नॉट एवरीबडी कैन कॉम्प्रिहेंड, वो भी नहीं समझ पाएगा। चौथा, आसुर भावम आश्रिताः। आसुरी प्रवृत्ति के लोग मुझे नहीं समझ पाएंगे। क्या मतलब होता है आसुरी प्रवृत्ति के लोग? असुर होता क्या है? जो सुर में ना हो। सुर क्या होता है? सिंक ना हो, जो धर्म के आधार पे ना हो। जो धर्म इस पूरी व्यवस्था का आधार है, जो उस व्यवस्था के विपरीत हो, यूनिवर्सल ऑर्डर में सिंक नहीं हो, वही असुर। सुर मतलब संगीत, सिंक हो जाना। जो सिंक नहीं होता वो असुर।
इसका मतलब जो केवल सेंस प्लेजर में ही लगा रहे जिंदगी भर, उसको केवल 5 इंद्रियों का ही सुख चाहिए, ये व्यक्ति भी नहीं देख पाता। इसकी गलती नहीं है, इसको अभी बहुत इवॉल्व होना है। इसीलिए ये दिमाग ही, यही कहते हैं माइंड इन इट्स ओन प्लेस इज हेवन एंड हेल बोथ। तो जब आपका दिमाग केवल 5 इंद्रियों के सेटिस्फेक्शन में ही लगा रहता है, अच्छी चीजें मैं खाऊं, खाने का आपका मन, सुनने अच्छी चीजें सुनूं, मैं अपनी तारीफें सुनूं, बुराई कोई कर दे तो मुझसे सहन ना हो, मेरी स्किन को पूरा कंफर्ट चाहिए, अगर मेरा पूरा मन इन्हीं के आसपास है तो वो भी मुझे देख नहीं पाएगा। एंड इसीलिए ऐसी कई कहानियां पुराणों में आई, हिरणाकश्यप या हिरण्यकश्यपु, इनकी कहानियां आई। हिरणाक्ष क्या होता है? हिरण्य मतलब गोल्ड, अक्ष मतलब आईज, हिरण्याक्ष, जिसकी आंखें केवल भौतिक चीजों पे ही हो, जिससे उसको सेंस का प्लेजर मिले, वही तो हिरणाक्ष है। और उसको मारा जाता है। जब हिरणाक्ष की हत्या होगी तभी तो प्रहलाद का जन्म होगा। अब प्रहलाद विल बॉर्न आउट व्हेन अ हिरण्याक्ष विल डाई। जैसे अ नरेंद्र हैज टू डाई सो दैट स्वामी विवेकानंद कैन टेक बर्थ। एक नरेंद्र को मरना होगा तभी तो विवेकानंद का जन्म होगा। गुरु अंगद देव को शहादत देनी होगी तभी तो सिखों का जन्म होगा, सिंहों का जन्म होगा, जो तलवार लेके आएंगे, कौम की सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। एक जीसस को खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तभी तो क्रिश्चियनिटी का जन्म होगा। एक बाल कृष्ण मेनन को खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जब वो खत्म होगा तभी तो स्वामी चिन्मयानंद का जन्म होगा। और ये खत्म कैसे होते हैं? सुदर्शन चक्र से। कैसे मारा था हिरणाक्ष को? सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र क्या है? सुदर्शन, सही देखने का तरीका। सही देखने का तरीका जब विकसित होगा, अपने आप कायनात के जर्रे जर्रे में परमात्मा दिखने लगेगा। पर ये 4 लोग नहीं देख पाएंगे। 4 लोग नहीं देख पाएंगे। कौन? एक जो डेल्यूडेड है, मूर्ख है, दूसरा जो दुष्ट है, गलत कार्य में लगा हुआ है, तीसरा जो नराधम है, और चौथा जो आसुरी भाव वाला है। ये 4 नहीं देख पाएंगे। पर अब भगवान और आगे जाके बताते हैं, पर 4 लोग हैं जो देख पाएंगे, पर ये डिग्री में देखेंगे मुझे, ये मुझ में विश्वास तो रखेंगे, पर देयर डिग्री विल वेरी। तो 4 लोग जो नहीं देख पाएंगे, अब सुनिए वो 4 लोग कौन से हैं देख पाएंगे। और अब आप जितने भी लोग ये सेशन सुन रहे हैं, अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आप में से अधिकतर, आप में से लगभग सभी इन्हीं 4 में से फॉल होंगे। ठीक? अगर आप लगातार गीता क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आप उन 4 में से तो नहीं ही हैं, तभी आप अटेंड कर रहे हैं। अब आप इन 4 में से कहां हैं ये जरूर ढूंढ लीजिए। सो वर्स 16 भगवान बताने जा रहे हैं कि कहां हैं, कौन 4 लोग हैं जो मुझे देख पाते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाहा, 4 तरह के लोग मुझे देखते हैं, मुझे जानते हैं। सुकृतिन, ये वो लोग हैं जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, इस जन्म में या पिछले जन्म में पुण्यम है उनके बहुत ज्यादा, इस कारण वो मुझे देख पाते हैं। कौन से 4 हैं जरा सुन लीजिए। पहला भगवान कहते हैं अर्थार्थी। अच्छा, जब हम इसका एक्सप्लेनेशन देंगे डिटेल में, तो प्लीज आप देखिएगा कि आप खुद को किससे रिलेट कर पा रहे हैं। गौर से सुनिएगा। ठीक? कौन है ये 4 लोग जो सुकृतिन है, जिन्होंने अच्छे कर्म किए? तो पहला अर्थार्थी। अर्थार्थी का मतलब वांटेड टू गेन समथिंग, कुछ चाहते हैं ये लोग, इसीलिए भगवान की पूजा करते हैं। जब भी ये मंदिर में जाते हैं, दे वांट समथिंग। इसको कहते हैं डिवोटी फॉर डिमांड। ये डिमांड के लिए भगवान के पास जाते हैं। ठीक? ये क्यों जाते हैं भगवान के पास? सुन लीजिए। ठीक? इनके आध्यात्मिक झुकाव का मूल क्या होता है? ये जाते हैं, भगवान परीक्षा में मैं पास हो जाऊं, मेरा सिलेक्शन हो जाए, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, भगवान मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, भगवान मेरे बच्चों की शादी हो जाए, भगवान मेरा प्रमोशन हो जाए, भगवान मेरा ये रिसोर्सेज हो जाए, ये चीज मुझे मिल जाए। कुछ इन्हें चाहिए होता है। ये इनका आध्यात्मिक झुकाव का मूल होता है। ठीक? ये भगवान को कैसे देखते हैं? दे सी गॉड एज अ मीन्स टू एन एंड, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के साधन के रूप में ये भगवान को देखते हैं।
इसलिए मंदिर जाते हैं, कुछ लक्ष्य होता है इनके पास। इंटेंसिटी इनके प्रेम की भगवान के प्रति कैसे होती है? जितनी इंटेंसिटी इनकी नीड की होती है उतनी ही इंटेंसिटी इनके भगवान के प्रति होती है। अगर बहुत ज्यादा इनको किसी चीज की इच्छा है तो ये भगवान के लिए बड़े भयंकर व्रत रख सकते हैं। इनके भगवान को पूजने की इंटेंसिटी इनकी इच्छा की इंटेंसिटी पर निर्भर करती है। ठीक, मेथड क्या है इनके पूजने की? जनरली ये लोग सगुण पूजा करते हैं, मूर्त रूप में पूजते हैं, ठीक, कर्म करके पूजा करते हैं। ठीक है, और इनके लिए, गॉड के लिए ये लोग कैसे होते हैं? ये जैसे हमने आपको बताया, ये जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं। तो चलिए, ये अब आप सोच लीजिए आप में से कितने लोग इससे खुद को रिलेट कर पाते हैं। अब हम दूसरों पे जाते हैं। दूसरा, आर्त। आर्त, आर्त मीन्स दे वॉन्ट टू अवॉइड समथिंग। ये कुछ चाहते नहीं है, इनके साथ कुछ गलत हो गया और ये चाहते वो हट जाए उनके पास से। ये शेम चाहते हैं, हट जाए कुछ, wanted to get rid of something, कोई प्रॉब्लम है वो हट जाए मेरे पास से। अर्थार्थी तो कुछ पाना चाहते हैं, ये कहीं फंस गए उसको हटाना चाहते हैं। दे आर कॉल्ड डिवोटी इन डिस्ट्रेस। ये डिवोटी इन डिस्ट्रेस है, नॉट फॉर डिमांड। इनका आध्यात्मिक झुकाव का मूल क्या है जरा सुन लीजिए। ये जब मंदिर जाते हैं, भगवान ये जो मेरी बीमारी है ये ठीक हो जाए, भगवान मन की शांति दे प्रभु, खुशी दे प्रभु, संघर्ष खत्म कर जीवन से प्रभु, तनाव खत्म कर प्रभु, रिश्तों में धोखा हो गया रिश्तों को खत्म कर प्रभु, धोखा कभी ना मिले प्रभु। ये अवॉइड करना चाहते हैं चीजों को। लुक एट द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ गॉड हिमसेल्फ। जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें आई गेट गूज बम्स। मतलब हम क्या भगवान को जानते हैं, ही ऑल्सो नोज अस, ही नोज अस सो वेल। वो सुनते हैं गौर से जब हम मंदिर जाते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो अब ये लोग गॉड को कैसे देखते हैं? आर्थ, गॉड इज अ मीन्स टू एन एंड गोल ऑफ लाइफ। इसका मतलब इनके लिए भगवान जीवन के अंतिम लक्ष्य का संसाधन है। अंतिम लक्ष्य क्या है? शांति और प्रसन्नता। तो ये जीवन के बड़े लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा करते हैं, शांति और प्रसन्नता। ठीक, अर्थार्थी तो हर चीज के लिए भगवान उनका रास्ता है। इंटेंसिटी कैसी होती है आर्थ की? इनकी इंटेंसिटी पेन के साथ बढ़ जाती है। जितना इनको दुख होगा उतना ये धार्मिक हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग आध्यात्म की तरफ उनका झुकाव इसी कारण से होता है क्योंकि इनका दिल इस मटेरियलिस्टिक लाइफ से जल चुका है। ठीक है, अच्छी बात है। ये भी मेथड इनकी पूजा की क्या होती है? बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्थार्थी की होती है। भगवान सगुण पूजा करते हैं, ये कर्म से पूजा करते हैं। ठीक, आगे आए। ठीक, नेक्स्ट तीसरा इज जिज्ञासु। आप देखिए आप किस में आते हैं? जिज्ञासु। तो जिज्ञासु कौन है? दे आर इनक्विजिटिव सीकर्स टू नो गॉड। ये भगवान को जानना चाहते हैं। ये जानना चाहते हैं ये है क्या भगवान, ये चल क्या रहा है ड्रामा, व्हाट इज इट ऑल अबाउट। तो ये जब इनके आध्यात्मिक झुकाव का मूल क्या है? ईश्वर को जानने की चाह, जीवन का रहस्य समझने की चाह, कर्म चक्र को समझने की चाह। और इनके लिए भगवान क्या है? गॉड एज अ एंड गोल ऑफ लाइफ। इनका जीवन का लक्ष्य ही भगवान को समझना है। ठीक, इनको शांति प्रसन्नता वो नहीं है, भगवान को ही जानना इनका लक्ष्य है। इंटेंसिटी इनकी क्या होती है? इनकी इंटेंसिटी हमेशा हाई होती है। दे आर एवर इनकी एवर इंस्पायर्ड। ये सगुण निर्गुण दोनों पूछते हैं, कर्म योग भी करते हैं, उपासना योग भी करते हैं और ये ज्ञान योग भी करते हैं। ये सभी तरह से परमात्मा को पूछते हैं। ठीक, अंतिम भगवान कहते हैं चौथे तरह का व्यक्ति। आप देखते जाइए आप खुद को किससे रिलेट कर पा रहे हैं। चौथा इज ज्ञानी। ज्ञानी मतलब वाइस। द गोल इज गॉड, टू रियलाइज गॉड। ये जानना नहीं चाहते भगवान को,
ये आत्मसात करना चाहते हैं। ये इनके लिए कोई इंक्विजिटिवनेस नहीं है कि बस मैं जानूं क्या है परमात्मा, चल क्या ड्रामा। वो आत्मसात करना चाहते हैं। इनके आध्यात्मिक झुकाव का मूल होता है मैं कौन हूं, स्व आत्मानुभूति, अहम ब्रह्मास्मि, इससे कम कुछ नहीं। इनके लिए गॉड एज क्या है, गॉड एज नॉन डिफरेंट फ्रॉम माई सेल्फ, गॉड मेरे अतिरिक्त है ही नहीं कुछ, बस मुझे इसको रियलाइज करना है। आई नो इट, पर मुझे उसे जीना है, व्यवहार में लाना है। इंटेंसिटी इनकी हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट इंटेंसिटी होती है। एंड इनकी पूजा का मेथड होता है जनरली निर्गुण। ये निर्गुण पूजते हैं। अब आप पहचान गए होंगे आप किससे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक। अब सुन लीजिए, मार्कशीट सुन लीजिए। जो अर्थार्थी हैं वो स्कूल के बच्चे हैं, पर अच्छी बात है पढ़ाई शुरू कर दी, उन चारों में से तो नहीं है हम, ठीक। ये स्कूल में पढ़ रहे हैं, भगवान के लिए ये डियर हैं, पसंद करते हैं भगवान इन लोगों को, अंक लाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी मार्कशीट में अच्छे अंक आए, ठीक। जो आर्त हैं वो भगवान को डियरर हैं, ठीक। ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं साहब, स्पिरिचुअल ग्रेजुएशन हो रहा है इनका। ये इसीलिए पढ़ाई कर रहे हैं कि इनके गंदे नंबर ना आए, ठीक, सेकंड डिवीजन ना आ जाए। इनका ऑब्जेक्टिव थोड़ा उल्टा, अवॉइड करना चाहते हैं असम्मानजनक अंक। तीसरे कौन है, जिज्ञासु। ये मोर डियरर है भगवान को, ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं स्पिरिचुअलिज्म में, दे आर पोस्ट ग्रेजुएट इन स्पिरिचुअलिज्म, फाइन। ये भगवान को एक विषय के रूप में समझना चाहते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, ये ऐसा चाहते हैं जैसे एक नमक की गुड़िया समुद्र में कूद जाए, ये देखने के लिए कि मैं समुद्र की गहराई नाप के आऊंगी। नमक की गुड़िया समुद्र की गहराई नापेगी, पता नहीं। चौथे होते हैं ज्ञानी। ये भगवान को डियरेस्ट होते हैं, भगवान खुद कहते हैं। ये तत्व को जानते हैं, ये मुझ में आत्मसात होते हैं। ये हो गई डॉक्टरेट इन स्पिरिचुअलिज्म, ये पीएचडी है इसमें। वर्ष 17 में भगवान कहते हैं, तेषाम नित्य युक्त एक भक्ति ही ज्ञानी। जो एक रूप होके मुझ में भक्ति भाव से लगा रहता है वही ज्ञानी है। सिंगल पॉइंटेड डिवोशन, फोकस्ड ऑन द एब्सोल्यूट रियलिटी, वर्स 17-18। पर भगवान फिर ये कहते हैं, पर ऐसा ज्ञानी बड़ा दुर्लभ होता है, ये बड़े मुश्किल से निकलते हैं, बड़े बहुत कम लोग मिलेंगे आपको ऐसे, अरबों में करोड़ों में ऐसे कोई लोग मिलते हैं, बहुत रेयर होते हैं। ये ज्ञानी करोड़ों में एक होता है, ये बेस्ट होता है। विजडम रूटेड इन वाइस, इसके अंदर विजडम रूटेड होती है। भगवान वर्स 19 चैप्टर 7 में कहते हैं, पर ज्ञानी दुर्लभ होता है, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते। बहुत सारे जन्म लेने के बाद ये मैच्योरिटी आती है कि वो सब में मुझे देख पाता है और किसी से उसकी नाराजगी नहीं होती। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सर्वम में वासुदेव को जो देख सके वो महात्मा बहुत ही दुर्लभ होता है अर्जुन। और ये कब हो पाता है व्यक्ति, ओनली आफ्टर मेनी बर्थ। इतनी सारी साधनाओं के बाद वो इतना इस क्लैरिटी पे पहुंचता है, मैच्योरिटी आती है। इस प्योरिटी एंड मैच्योरिटी के साथ आता है कि हर चीज में वासुदेव को देख सके। कितना खूबसूरत शब्द है वासुदेव। वास शब्द मतलब वस धातु से बना है। वस मतलब एब्सोल्यूट रियलिटी, वस मतलब विच लिव्स, वच मतलब जो रहता है, जो रहता है, वस, वसना, ठीक, जो रहता है उसको हम बोलते हैं वस। वास मतलब जो रह रहा है, देव लॉर्ड, जो कण कण में व्याप्त है, जो कण कण में रहता है, वो देव परमात्मा ब्रह्मन है, एब्सोल्यूट रियलिटी है। वासुदेव है जो हर कण में है, तुम्हारे दुश्मन में भी वही है और जिसको तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसमें भी वही है, वासुदेव। पर यह देख पाना, समदर्शी होना केवल ज्ञानी कर सकता है, जो कई बर्थ के बाद होता है। और कैसे होता है, अब चलिए फिर से अपने आप को अलर्ट कीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि 6 लेवल के बाद इंसान ज्ञानी बनता है।
आप चेक कीजिए आप किस लेवल पे हैं अभी। ठीक, चलिए हम लेवल वाइज लेवल एनालिसिस आपको देते जा रहे हैं, आप चेक कीजिए आप अभी किस लेवल पे हैं। सबसे पहले जैसे ही हम जानवरों से इंसान बनते हैं, इट इज कॉल्ड इन्फेंट सोल, अभी अभी इनकारनेट हुए हैं एज ह्यूमन। तो ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं, सुन लीजिए। इन व्यक्तियों के जीवन का मूल उद्देश्य होता है खाना पीना सोना और सेक्स। यही चार चीजें इनके जीवन का उद्देश्य होती है। इनके घरों में खाने पे लड़ाई कर लेंगे, ये खाना अगर टेस्टी नहीं हुआ तो इनको गुस्सा आ जाएगा। इनके अंदर सर्वाइवल फियर बहुत होता है, इंस्टिंक्टिंग होते हैं, इंस्टिंक्ट आता है, एकदम से गुस्सा हो जाएंगे, एकदम से खुश हो जाएंगे, जैसे जानवर होता है इंस्टिंक्ट, गुस्सा इनमें बहुत होता है। हाइपर एग्रेसिव हो जाते हैं ये, टेम्परामेंट इनका कमजोर होता है और इन्हें हर चीज के लिए तुरंत प्लेजर चाहिए होता है, पेशेंस नहीं है, तुरंत चाहिए। ये है इन्फेंट सोल। इन पे गुस्सा कतई मत कीजिए, जानिए कि ये अभी अभी नर्सरी में एडमिशन लिए हैं। ठीक होंगे ये भी पीएचडी करने के लिए ही आए हैं, पर हम छोटे बच्चे पे गुस्सा कहां होते हैं। कोई पीएचडी स्कॉलर छोटे बच्चे से मिलता है तो कितने प्रेम से मिलता है। ऐसे जब आप बेबी सोल से मिले, सॉरी इन्फेंट सोल से मिले, तो उसे गले लगाइए, उसको हे दृष्टि से मत देखिए, वो शुरू कर रहा है, जरूर पीएचडी करेगा। अब आगे आए, बहुत जन्मों के बाद ये इन्फेंट सोल बनती है बेबी सोल। इसकी कैरेक्टरिस्टिक सुनिए। बेबी सोल कौन से होते हैं, कई लोगों को आप देखे होंगे, दे आर वेरी सिविलाइज्ड, हर चीज में एटिकेट्स मैनरिज्म इनमें भरा हुआ है, सिविक सेंस इनमें जबरदस्त होगा, वेल डिसिप्लिन्ड, पावर लस्टी हो सकते हैं, रेजिमेंटल होते हैं हर चीज में, डूज एंड डोंट्स, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं। यही वो लोग हैं जो रिलीजन कास्ट क्रीड पे लड़ते हैं, यही वो हैं जो दंगों में उतरते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं। सो बेबी सोल्स हैं, इनको भी गले लगाइए। ये अब आ गए हैं प्राइमरी एजुकेशन में, आ गए हैं, आगे बढ़े। यंग सोल कौन सी है, ठीक, यंग सोल इनकी कैरेक्टरिस्टिक सुनिए। दे आर मटेरियलिस्टिक, बहुत मटेरियलिस्टिक होते हैं, इन्हें दुनिया घूमनी है, इनको पैसा कमाना है बहुत ज्यादा, एडवेंचर इनको पसंद है, एडवेंचर लविंग होते हैं, फ्रीक होते हैं, अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, नेम फेम सक्सेस टाइम इज मनी, बिजी होते हैं बहुत ज्यादा, इनको किसी के लिए फुर्सत नहीं है। यंग सोल अचीवर्स हो सकते हैं बहुत बड़े बड़े, दे आर यंग सोल्स। क्योंकि ये यंग सोल क्यों है, क्योंकि कुछ जन्मों के बाद इन्हें समझ में आ जाएगा ये भागा दौड़ी से कुछ नहीं होने वाला। ठीक, तो अगली सोल, तो ये कहां आ गए, ये मिडिल स्कूल में आ गए, देखिए तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं ये, परफेक्ट। अब आ जाइए मैच्योर सोल्स। ये लोग कौन होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक सुन लीजिए। दे आर हार्ट ड्रिवन पीपल, हार्ट से ड्राइव होते हैं, रिलेशनशिप ओरिएंटेड, दे कनेक्ट विद पीपल, बहुत इमोशनल होते हैं, हार्मोनाइज करते हैं, सबको प्रेम करते हैं, इसलिए अक्सर रिश्तों में दगा भी खा जाते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं, इनके रिलेशन बड़े टर्बुलेंट होते हैं, वो सबकी सेवा करना चाहते हैं, अपना मन मार के भी दूसरों के काम करते रहते हैं। मैच्योर सोल्स, ये खुद के परे दूसरों को देख पाते हैं, पर अभी भी चूंकि ज्ञान पूरा नहीं होता इसलिए बड़ा दर्द उठाते हैं, इनको भी गले लगाइए। ये ह्यूमैनिटी का संचार करते हैं। अब ये आ गए हैं भाई, इनका हाई स्कूल हो गया, हायर सेकेंडरी भी हो गया, अभी मैच्योर सोल। अब आ जाइए ग्रेजुएशन में, इट इज कॉल्ड ओल्ड सोल। ओल्ड सोल इज योगी, ये योगी होता है, वेरी काम, कंपोज्ड, अनइफेक्टेड, इनडिफरेंट होता है सबसे, हाईली स्पिरिचुअली एलिवेटेड, डिटैच्ड, ओल्ड सोल। एंड लास्ट इज पीएचडी, डिवाइन सोल। कोई वृत्ति नहीं, निर्वाण, इच्छाओं का बुझ जाना, परम ज्ञानी, रामकृष्ण परमहंस, नानक देव, ऐसे बहुत सारे लोग, जीसस क्राइस्ट, महावीर स्वामी। फाइन, अब भगवान बताते हैं फिर बाकियों के साथ क्या होता है। चलिए आपने पता लगा लिया होगा अभी हम कहां हैं, बट नो वरीज, वी आर ऑन द एक्सकेलेटर, हम धीरे धीरे सब वहीं पहुंच रहे हैं, आए ही वहां पहुंचने के लिए हैं। चलिए आगे बढ़े। अब भगवान बता रहे हैं कि भगवान ने पहले बताया कि विजडम इज रूटेड इन ज्ञानी, ज्ञानी में तो विजडम रूटेड होती है, पर बाकियों में क्या होती है, इन द वाइज विजडम इज रूटेड एंड इन अदरवाइज विजडम इज लूटेड, इनकी विजडम लूट ली जाती है। तो बाकियों के बारे में भगवान बताते हैं वर्स 20 कि बाकियों के साथ क्या होता है। दे सेड कामेह हत ज्ञानाः, कामनाएं इनके ज्ञान को लूट लेती हैं, विजडम इज लूटेड।
अवे फ्रॉम अदर पीपल, इनकी विजडम लूट ली जाती है और फिर क्या होता है, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स लोअर गॉड्स। ये छोटी छोटी चीजों के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं। इनको छोटे छोटे जीवन के इनके उद्देश्य होते हैं, खराब नहीं है, पर ये बेबी सोल से, इन्फेंट सोल से, छोटे छोटे चीजों के लिए। ठीक, स्वया प्रकृत्या नियताः, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ये छोटी छोटी चीजों के लिए आकर्षित होते हैं। ठीक, और वो छोटी छोटी चीजों के लिए अलग अलग भगवान हैं। तो कैसे, इसका क्या मतलब हुआ जरा समझें। ब्राह्मण संविधान है, अगर आप देश को देखें तो ब्राह्मण तो संविधान हो गया, ईश्वर सरकार है, ईश्वरा गवर्नमेंट है, और ये जो मिनिस्टर्स हैं ये फंक्शनल डेमीगॉड्स हैं, छोटी छोटी डाइटीज हैं। किसी को नौकरी चाहिए तो इस देवता की पूजा करो, किसी को शादी करना है तो इस देवता की पूजा करो, किसी को बच्चा चाहिए तो इस देवता की पूजा करो, किसी को सुरक्षित रहना है तो उस देवता की पूजा करो। इंद्र, कुबेर, वरुण, ये सब कौन है? डिफरेंट मिनिस्टर्स। इनका चीफ गवर्नमेंट कौन है? ईश्वरा, जो इन्हीं से मिलकर बनता है। मिनिस्टर और गवर्नमेंट में अंतर क्या है? एक ही है, पर फंक्शनल मिनिस्टर्स। ठीक, तो भगवान कहते हैं सो क्लैरिटी गीता गिव्स, अन्य देवता प्रपदन्ते, ये अलग अलग देवताओं को, अलग अलग मिनिस्टर्स की पूजा करते हैं। कोई इस भगवान को पूछता है, कोई गणेश जी को पूछता है, कोई उनको पूछता है, कोई विष्णु जी को पूछता है, सब अपने अपने अनुसार पूछते हैं। फाइन, एवरी फंक्शनल मिनिस्टर हैव देयर ओन रिचुअल्स, तम तम नियमम आस्थायः, सच अ क्लैरिटी। और हर मिनिस्टर का आपको पता है, आप किसी भी मिनिस्टर के ऑफिस में जाइए, वहां एक अलग रिचुअल है, एक तरीका है उनसे मिलने का। तो शनि महाराज की पूजा अलग तरह से होगी, इंद्र जी की पूजा अलग होगी, कहीं आप तेल चढ़ाएंगे, कहीं ये पत्ता चढ़ाएंगे, कहीं दूध चढ़ाएंगे, सब अलग अलग पूजा होती है। भगवान कह ही रहे हैं इवन ऑल दीज डाइटीज फंक्शन अंडर मी, पर भगवान कहते हैं कि लोग भूल जाते हैं ईश्वर तो मैं ही हूं, अलग अलग रूप में मैं ही हूं, ये सब मेरे अंडर ही तो फंक्शन करते हैं। नाउ वर्स 21, even if a person is properly devoted to a small objective, अगर आपको नौकरी ही चाहिए, छोटा सा ही आपका लक्ष्य है, मैं ही तो हूं जो तुम्हारे लक्ष्य के प्रति तुम्हें ईमानदार बनाता हूं। ध्यान रखिए, छोटा लक्ष्य होना पाप नहीं है, धीरे धीरे आगे ना बढ़ना गलत है। तस्य श्रद्धाम अहम ताम एव अचलाम विद्यमानी, उनके जो उसकी श्रद्धा है उसको मैं ही तो अचल करता हूं उस व्यक्ति के अंदर। जिस भी छोटे छोटे लक्ष्यों से आप प्रेरित हो वहीं से शुरू करो, पर शुरू तो करो। मार्टिन लूथर किंग कहा करते थे, दौड़ो अगर तुम दौड़ सको, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, और अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगो, पर रुको मत, बढ़ते रहो। वर्ष 22 में भगवान कहते हैं, ततः मया एव विहितान तान कामान ही लभते, when they are devoted to that deity I only give the results। वो किसी की भी पूजा करे, रिजल्ट्स तो मैं ही तो देता हूं उनको, सरकार ही तो कर रही है सब कुछ। वर्ष 23, तू तेषाम अल्प मेघसाम तत्फलम अंतवन भवती, बट होता यह है कि चूंकि वो छोटा देख पा रहे हैं, उनका भी विजन ब्रॉड नहीं हो पाया है, वो छोटा ही देख पा रहे हैं, वो नौकरी से आगे कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, वो ये नहीं जान रहे हैं कि उनमें अपार संभावना है। नौकरी क्या, आप इस पूरे भूमंडल को हिला सकते हो, इतनी ताकत तुम में है क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो, पर वो अपने आप को कम आंकते हैं। तो भगवान कहते हैं वो कृपण है, दे आर सेटलिंग विथ लो, वो छोटे से सेटल हो जा रहे हैं। अनलिमिटेड से लिमिटेड क्या मांगना ना, इसीलिए तो स्वामी विवेकानंद जब मां के सामने गए नौकरी मांगने, पैसा मांगने, तो कुछ बोल ही नहीं पाए, क्या कायनात के ईश्वर से मैं नौकरी मांग लूं। तो भगवान कहते हैं कि इंसान यदि चाहे तो इस लिमिटेड डिजायर से ऊपर उठे, वो अनलिमिटेड के लिए बना है, वो है ही अनलिमिटेड। वर्ष 24, अबुद्धयः बुद्धिहीन, जिनमें बुद्धि नहीं होती, दे लिमिट माय स्कोप। अच्छा, वो ना तो केवल खुद के स्कोप को लिमिट करते हैं, वो मेरे स्कोप को भी लिमिट कर देते हैं। उनको लगता है बस ये मूर्ति ही मैं हूं, बस, क्योंकि वो खुद को भी छोटा मानते हैं तो मुझे भी छोटा मानते हैं। अल्प बुद्धि, बुद्धिहीन, सोचते हैं मैं केवल इस मूर्ति के अंदर ही हूं। दे कंसीडर मी लिमिटेड, व्यक्तिम आपन्नम मन्नते, कितना स्पष्ट और लाउड भगवान ने कहा। उनको लगता है मैं व्यक्ति की तरह पैदा होता हूं और मरता हूं। मेरे कहानी किससे ये बनाते हैं, पूछते हैं ये भगवान कब पैदा हुए थे, ये भगवान कब खत्म हुए, इनकी एज कितनी है, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। वो खुद के जैसा मुझे भी मानते हैं, क्योंकि वो खुद छोटा सोचते हैं तो वो छोटा ही दुनिया को देखते हैं, की होल से दुनिया को देखते हैं, जैसे आप दरवाजे के की होल से देखें। अब भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं वो बेबी सोल, इन्फेंट सोल,
इन सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं धीरे धीरे भगवान। वर्ष 25, ना अहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः, ड्यू टू माय योग माया आई एम नॉट विजुअल टू मैनी। मैं अपनी योग माया से सबको दिख नहीं पाता ना, क्योंकि मैं तो योग माया से छुपा हुआ हूं। इसीलिए तुम्हें पर्वत दिखेगा, व्यक्ति दिखेगा, कास्टिज्म दिखेगा, तुम लोगों को इनमें देखोगे, पर इनके परे जो मैं हूं तुम देख नहीं पाओगे। और तुम मुझे भी व्यक्ति समझने लगते हो, मूर्ति में ही मेरा अस्तित्व मानने लगते हो। मैं मूर्ति में तो हूं ही, मैं मूर्ति के परे भी हूं। मूढ़ः लोकः माम अजम अव्ययम न अभिजानाति। भगवान कह रहे हैं जो मूर्ख लोग होते हैं ये नहीं समझते कि आई एम नॉट अ इंडिविजुअल हु विल टेक बर्थ एंड डाई। मैं कोई व्यक्ति नहीं हूं कि मैं पैदा होऊंगा और मैं मर जाऊंगा। वर्ष 26, आई एम ऑल नोइंग, मैं सब कुछ जानने वाला हूं। समतितानि च वर्तमानानि च भविष्यानानि भूतानि अहम वेद, मैं सब जानता हूं, त्रिकालदर्शी हूं। आई नो ऑल द पॉसिबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ दिस यूनिवर्स, मैं सब जानता हूं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर में सब देख सकता हूं, त्रिकालदर्शी हूं। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ? जो व्यक्ति कॉज को ढंग से जानता है वो इफेक्ट को जानेगा ही दोस्तों, जानेगा ही। जिस पल दुर्योधन ने कृष्ण की जगह आर्मी चुनी थी, क्या विद्वान नहीं समझ गए थे कि क्या होने वाला है, कौन हारेगा युद्ध में? जिस पल जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर ने पासे उठाए थे, क्या उसी कॉज में इफेक्ट नहीं छुपा था वनवास का? जिस पल सीता जी ने स्वर्ण मृग के प्रति इच्छा जताई थी, क्या उनका हरण तय नहीं हो गया था? तो कॉज में ही तो इफेक्ट छुपा है। मैं वर्तमान भी जानता हूं, मैं भविष्य भी जानता हूं, क्योंकि मैं वासना के बीज को भी समझता हूं। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द लाइन ऑफ माई ऑर्डर। तुम निश्चिंत रहो, सब कुछ मेरे अनुसार हो रहा है। आई एम द इंटेलिजेंट ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स, नथिंग विल हैपन विदाउट मी, क्योंकि मुझसे ही तो पूरा कायनात बना है। नाउ वर्स 28, बट वही लोग मुझे जान पाएंगे जिनमें ये 5 क्वालिटीज होंगी, वही लोग मुझे जानेंगे। पहला, पुण्य कर्मा नाम, उसके कर्म अच्छे होने चाहिए, कर्म योग करा हो उसने। अपुण्य कर्म वाले, पाप कर्म वाले मुझे नहीं जान पाएंगे, वो तो घबराएंगे मुझसे। जाना नाम पापम अंतःगतम, जिनके पाप समाप्त हो चुके हैं, जिनके मन में गलत विचार आते ही नहीं है, इतना मन शुद्ध हो चुका है। कर्म योग की बात कर रहे हैं फिर से। निर्द्वंद हो, जो जिनके अंदर द्वंद समाप्त हो गया हो, अपने अंदर खुद से ही लड़ाई, विचारों की लड़ाइयां, उपासना योग की बात कर रहे हैं भगवान। निर्मोह, जो मोह के परे हो चुका हो, क्योंकि उसको ये वर्ल्ड ड्रामा दिखता हो, माया को देख पाता, उपासना योग। दृढ़ व्रता, और जिसमें दृढ़ व्रत हो, उपासना योग। जब आप दृढ़ संकल्प लेकर निर्द्वंद निर्मोही होकर पुण्य करते हैं, पाप को समाप्त करते हैं, ऐसे शुद्ध और स्थिर चित्त वाले ज्ञान अर्जित करके मुझे देख पाते हैं। एंड वंस यू नो मी यू विल बी फ्री फ्रॉम बर्थ एंड डेथ। वर्स 29, ये माम आश्रित्य जरा मरण मोक्षाय ययन्ति, जो भी मुझे जानते हैं वो जन्म और मृत्यु के परे हो जाते हैं। मुझे जानना ही मैं हो जाना हूं। अहम ब्रह्मास्मि, जानना क्या है कि मैं और परमात्मा एक ही है। तो जब कोई इसको जानता है तो खुद को परमात्मा समझता है, रियलाइज करता है। तो मुझे जानना ही मुझे हो जाना है। और अंतिम वर्स 30 भगवान कहते हैं, और लुक ये कितनी होपफुल है। भगवान कहते हैं भले तुम इन्फेंट सोल हो, बेबी सोल हो, यंग सोल हो, मैच्योर सोल हो, कोई भी हो तुम, even if at the last moment, 80 साल के जीवन का अंतिम पल भी, जब तुम इस सृष्टि से, इस धरती से त्याग कर रहे हो खुद को, भगवान शब्द यूज करते हैं प्रयाण काले, अंतिम काल में, जब प्रयाण का समय आ जाए, अंतिम पल, आखिरी सांस में भी अगर तुम ये बात समझ जाओ। याद कीजिए चैप्टर 2,
वहां भी भगवान ने यही बात बोली थी कि चिंता ना करो, अगर इस जन्म में ही, भले तुम बेबी सोल ही क्यों ना हो, अंतिम काल में भी ये बात तुम समझ जाओ कि तुम और कायनात एक हो और सबको समदर्शी से देख सको। अपि विदुहु, अगर तुम ये जान लो, विदु हो जाओ, ये तुम समझ पाओ, रियलाइज कर पाओ। क्या रियलाइज कर पाओ? अधिभूतम, कि मैं इस पूरी यूनिवर्स का अधिभूत हूं, फंडामेंटल पार्टिकल हूं, फंडामेंटल हूं, मुझसे ही ये पूरी कायनात बनी है। तुम भी अधिदैवम, मैं ही इंटेलिजेंट ऑर्डर हूं इस यूनिवर्स का, ये पूरी यूनिवर्स का लॉ एंड ऑर्डर मैं ही चलाता हूं। अधियज्ञम, तुम जो भी कर्म करते हो, तुम्हारे एक्शन सारे मेरे पास ही आते हैं। मैं ही हूं जिनको तुम अलग अलग रूप में भजते हो, और वो तुम ही हो जो मैं हूं। फ्रॉम मी यू गो एंड टू मी यू कम बैक। अगर अंतिम काल तक भी ये बात समझ में आ गई, ही और शी इज लिबरेटेड, तो तुम मुक्त हो सारे तनावों से। और इसी के साथ चैप्टर 7 समाप्त होता है। एक क्विक समरी लेंगे हम चैप्टर 7 की। जबरदस्त चैप्टर, एक चैप्टर जिसने पैराडाइम शिफ्ट किया है गीता का चैप्टर 6 के बाद से। ये चैप्टर 7 में हमने बात की स्पॉट ईश्वरा, कहां है ईश्वर। नरेंद्र ने पूछा, नानक ने बताया, कहां है ईश्वर। ज्ञानी खुली आंखों से देखता है और योगी आंख बंद करके समाधि में जिसको पाता है वही ईश्वर है। भगवान ने बताया कि मैं पूरी अपरा प्रकृति में फैला हुआ हूं, मैं जल का रस हूं, सूर्य का प्रकाश, वेदों में ओम, आकाश के शब्द, पुरुषों का पुरुषत्व, पृथ्वी की गंध, अग्नि का तेज, भूतों का जीवन, तपस्वियों का तप, जीवों का बीज, बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज, बलवानों का बल और भूतों का धर्म मैं ही तो हूं। इसीलिए केशव चंद और परमहंस एक दूसरे के मित्र हो गए। इसीलिए नानक ने इस पूरी जगत को परमात्मा की एक थाल बचाया। इसीलिए मैक्स प्लैंक और श्रोडिंगर ने कहा, जो भी तुम देखते और महसूस होते हो वो जर्रा जर्रा वो इलाही ही तो है, जिसको अकबर इलाहीबादी ने कहा, जिसको दिनकर ने रश्मि रथी में गाया, पर फिर भी देख नहीं पाते क्योंकि हम सत, रज और तम से जुड़े हुए हैं। और इस कारण हमारी जो बकेट में जो पानी है वो या तो मडी है, या फिर फ्लक्चुएटिंग है, या फिर स्टेबल भी है, तो भी हम इशारों में अटक जाते हैं और हम इशारों के ऊपर देख नहीं पाते। पर मैं इन सब चीजों में, जिनमें मैं तुम्हें दिखता हूं, मैं इनमें तो हूं ही, पर मैं इनसे भी परे हूं। और तुम मुझे, जो मैं परे हूं, तुम क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि तुम मोहित हो जाते हो माया से। उंगली को चांद समझते हो, बिल्ली को भगवान कई बार समझते हो, और उसको ऑर्थोडॉक्सी में कन्वर्ट होने लगते हो। और इसी कारण विक्षेप और आवरण जो माया का है, जो विक्षेप होता है अपरा के रूप में और आवरण कर देती है पाया परा को, उस परमात्मा को छुपा के इस जगत को रिफ्लेक्ट करती है माया, तुम उन्हीं इशारों में उलझ जाते हो। और इसी कारण भगवान बताते हैं कि तुम सर्प और रज्जु को एक साथ नहीं देख सकते। जब तुम माया को देखते हो तो तुम मुझे नहीं देख पाते, माया के परे ही जाना होगा। और 4 तरह के लोग मुझे कभी देख भी नहीं पाएंगे। एक जो दुष्ट हो, गलत कार्य करते हो, दूसरे जो मूर्ख हो, तीसरे जो नरों में अधम हो, अभी अभी इवोल्यूशनरी साइकिल में आए हो, और चौथे जो असुर हो, सिंक नहीं कर रहे हैं अभी भी धर्म से, धार्मिक धर्माधार ना हो जिनका, वो भी मुझे नहीं देख पाएंगे। पर 4 लोग मुझे देख पाएंगे। वो 4 लोग कौन है जो मुझे देख पाते हैं? तो भगवान बताते हैं कि मुझे अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी देख पाते हैं। पर मुझे सबसे ज्यादा प्रिय ज्ञानी है, क्योंकि उसकी विजडम इज रूटेड इन हिम, उसकी विजडम रूटेड है उसमें। और ज्ञानी ज्ञानी इसीलिए बना क्योंकि कई जन्मों जन्मों का योग और तपोबल आज फ्रूटिफाई हुआ है, उसमें फ्रक्टिफाई हुआ है। इसीलिए इन्फेंट, बेबी, यंग, मैच्योर और ओल्ड सोल से वो डिवाइन सोल आज बन पाया है। पर भगवान यहां फिर आगे भी कहते हैं कि इसके बाद जो बाकी लोग हैं उनकी विजडम इज लूटेड। क्यों विजडम लूटेड है? क्योंकि वो मुझे लिमिटेड मानते हैं, वो अपरा प्रकृति में ही मुझे मानते हैं, और इस कारण मुझे छोटे छोटे चीजों के लिए भजते हैं। पर मैं भी प्रसन्न होकर उनको वो चीजें उपलब्ध कराता हूं। उन्हें लगता है कि वो गणेश जी दे रहे हैं, उन्हें लगता है वो हनुमान जी दे रहे हैं, दे मैं ही रहा हूं, किसी भी रूप में मैं देता हूं। मुझे अग्नि के रूप में पूजो, मुझे वरुण के रूप में पूजो, मुझे जल के रूप में पूजो, तुम्हें जिस रूप में मुझे पूजना है, तुम्हारी श्रद्धा भी मैं ही स्थापित करता हूं। पर इस समय तुम याद रखना,
जब तुम खुद को लिमिटेड मानते हो तो तुम मुझको भी लिमिटेड मानते हो। तुम खुद को जन्मा मानते हो तो मुझे भी जन्मा मानते हो। तुम खुद को परिवार वाला मानते हो, मुझे भी परिवार वाला मानते हो। खुद को सशरीर मानते हो, मुझे भी सशरीर मानते हो। और इसलिए तुम्हें जानना होगा कि मैं ये नहीं हूं, मैं त्रिकालदर्शी हूं। तीनों लोकों में हूं मैं और तीनों कालों में मैं हूं। हर चीजें मेरे लॉ एंड ऑर्डर से हो रही है, पर तुम ये देख कब पाओगे? जब तुम पुण्य कर्म करोगे और कर्म योग करोगे, पापों से परे हो जाओगे और निर्द्वंद निर्मोह हो जाओगे, उपासना योग करोगे और दृढ़ इच्छा शक्ति से मुझे जानने का प्रयास करोगे, तो तुम निश्चित ही मुझे जानोगे। और एक बार जो मुझे जान लेता है वो मैं ही बन जाता है, वो मैं ही हो जाता है। इवन अगर अंतिम सांस तक भी तुम मुझको जान लो, तुम खुद को जान लो, प्रयाण काले ये जानो कि मैं ही अधिभूतम हूं, फंडामेंटल बेस हूं इस यूनिवर्स का। मैं ही अधिदेवम हूं, इंटेलिजेंट ऑर्डर हूं, मैं ही अधियज्ञम हूं। सारे कर्म मुझ तक ही आते हैं, तो तुम इस सारी परेशानी से मुक्त हो जाओगे, भगवान कहते हैं। और इसी के साथ चैप्टर 7 जो एक महान चैप्टर है समाप्त होता है।